है, सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। आदमी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से हो या गरीब परिवार से हो या जिस भी परिवार से हो, उसको दूरी जल्दी से जल्दी तय करने में उसका बहुत समय बचता है और ये सुविधाएं बढ़ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है। तो अच्छा चल रहा है। एक सवाल है कि आप ये शास्त्री जी जो यात्रा चल रही है कितना महत्वपूर्ण है, इस तरह से एकता की बात वो कर रहे हैं। एकता की बात तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। अब ये इस देश में बहुत समय तक डिवाइड एंड रूल चलता रहा। हम लोग जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश शासन का जो हम पढ़ते हैं, तो हमको सबसे प्रमुख लाइन जो दिमाग में आता है उनकी रणनीति का, वो था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आज देश में एक भावना आ रही है, देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ होगा तो एकता होगी, फिर एक है तो सेफ है। तो ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम कब बंट जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ये बांटने वाले बड़े सियाने होते हैं साहब, ये कब हमें बांट देंगे, क्योंकि मनुष्य इमोशनल प्राणी है, वो भावनात्मक रूप से सोचता है। तो पता नहीं कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इस शरीर को भी जब हम अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं तो लंबा टाइम लगता है, मगर भावनाओं से जलाना, एक भभक जाता है आदमी क्षण में। तो भावनाओं से जला करके हमें अलग अलग किया जाता रहा है। अब आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महात्मा हैं, या फिर और भी देश में, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर जी का धर्म सम्मेलन हुआ, तो ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, पहली बार व्यासपीठ की बात को राजपीठ बड़े ध्यान से सुन रहा है। और वैसे भी हमारे देश का जो इतिहास रहा है, राजपीठ ने व्यासपीठ को हमेशा सुना है। आज ही वो समय आया जबकि कई बार राजपीठ पे बैठे हुए लोग व्यासपीठ को सुनना तो छोड़िए, मानना ही छोड़ दिया। आज एकता की बड़ी ज़रूरत है। हम सब लोग, मैं भी आज उसमें भाग लेने जा रहा हूँ, हमारे तुष्मुल भाई भी जा रहे हैं जी, और हम लोग काफ़ी, शुभम जी सहित बहुत लोग यहाँ से जाएंगे। देखो, एक संत महात्मा जिसके ऐसे ही पीछे इतने लोग भीड़ लगाते हैं, सुनते हैं, आते हैं, उसको भी पैरों में छाले पड़े हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, राजनीतिक है नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक चेतना को जगाना है। तो मैं इसको बड़ा प्रयास मानता एक तरफ सभी जातियों को एक करने की बात ये शास्त्री जी कर रहे हैं, आप जैसे सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, मंच पर संबोधित करते हैं, 6 मिनट उनका माइक बंद हो जाता है तो कहते हैं जो आदिवासियों की, ओबीसी की आवाज उठाएगा, दलितों की आवाज उठाएगा, उसका माइक बंद करा दिया जाता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता। देखो, राहुल गांधी जी साजिशों के पुलिंदा हैं। दुनिया की जितनी भारत विरोधी साजिशें करने वाली शक्तियां हैं, वो सब इस समय राहुल गांधी जी के साथ लग गई हैं कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने नहीं देखा इस देश में? तो आप 10 साल शासन किए, और उस 10 साल में क्या हुआ, उस 10 साल का हिसाब देना चाहिए आपको। उसी समय आप जनगणना करा लेते, उस समय आप लोगों को बता देते। जिस देश में एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब, कौन एससी समाज से है, कौन एसटी से है, कौन जनरल से है, मतलब यहाँ तक कि देश का पहला गांव कौन है, वहां भी प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे। यहाँ तक कि छोटी से छोटी कोई ऐसी कम्युनिटी है या सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से
उसको भी हम जोड़ करके ला रहे हैं और उसकी क्या कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इस देश में हमारा भी तो हमको मालूम है मैं क्या जाति से हूँ, आप सबको पता है। अगर उस जाति के आधार पे हम रिजर्वेशन में आते हैं तो हमें रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणना हुई नहीं है, लेकिन आप एकदम से जिस प्रकार से आप इसको लेकर के घूमते हैं उसमें साजिशों की बू आती है। आप नहीं चाहते हैं कि देश के लोग एक रहें। हम जिस जाति के हैं रहेंगे, जिस धर्म के हम रहेंगे, लेकिन आपका पता नहीं क्या हो गया राहुल जी को कि वो अपनी जाति तो बताएंगे नहीं। एक दिन संसद में जब अनुराग ठाकुर ने इतना ही बोला कि कुछ लोग अपनी जाति बताते नहीं, दूसरों की पूछते रहते हैं, तो मैं ग्वालियर के मीडिया के थ्रू मैं मध्य प्रदेश और लोगों से बोलना चाहता हूं कि उस समय राहुल गांधी जी ने क्या कहा इसको याद रखा जाए। जब उनकी जाति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, ये मुझे गाली दे रहे हैं। अगर जाति पूछना गाली है तो फिर आप 140 करोड़ को गाली क्यों दे रहे हो?